तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्रैश। आज के दिन काफ़ी सारे लोग इस कंपनी में पैनिक करते हुए नजर आ रहे थे। काफ़ी सारे लोग कमेंट भी किए कि कंपनी में इतनी बड़ी क्रैश हमें क्यों विटनेस करने को मिली है। देखो, मार्केट में गिरावट तेज़ी एक नॉर्मल सी बात है, बट किसी कंपनी में बहुत बड़ी मूवमेंट अगर देखने को मिल जाए तो अल्टीमेटली उसकी चर्चा तो हमें देखने को मिलती है। अब ये कंपनी में आज के दिन एक भारी भरकम क्रैश देखने को मिली है, ऐसा काफ़ी सारे लोगों का कहना है। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, इसको क्रैश बोलना बंद करो। ये कोई क्रैश नहीं है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कंपनी ने एक बोनस दिया था अपने इन्वेस्टर्स को 2:1 के रेशो में, और 2:1 के रेशो के हिसाब से एक शेयर के बदले इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर मिलना था। जिसके पास 10 है उसको 20 मिलना था, जिसके पास 20 है उसको 40 मिलना था। अब इसका कंपनी ने एक्स डेट सेट किया था 16 सितंबर का, जो कि आज के दिन है। तो एक्स डेट के दिन कंपनी अपने बोनस के रेशो के हिसाब से टेक्निकल एडजस्ट होती है, और वो जो टेक्निकल एडजस्टमेंट है उसी को काफ़ी सारे लोग क्रैश मान लेते हैं। तो आज के दिन लगभग इस कंपनी में 66% की गिरावट दिखी है टॉप लेवल से। बट ये 66% की गिरावट को आप कंप्लीटली इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि ये टेक्निकल एडजस्टमेंट है। जैसे ये नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो इस वजह से इस चीज़ को बिल्कुल भी पैनिक की तरह मत देखो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम की बात करें, लाइक पिछले 5 साल, 3 साल और 1 साल की बात करें, तो इस कंपनी के जो बिज़नेस हैं वो हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले हैं। सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पर भी डबल डिजिट की ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिला है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी अगर डबल डिजिट में ग्रोथ दिखा रही है पिछले 5 सालों से, और इन्वेस्टर्स इस कंपनी में अगर मान लो एक अल्टीमेटली बड़े गिरावट देखेंगे, तो उस केस में चर्चे तो होंगे कि कंपनी लगातार तो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बिजनेस पे अच्छा चल रहा था, अचानक से कंपनी में गिरावट क्यों हो गया। तो इस चीज़ को समझा दिया मैंने कि गिरावट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट है। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स जैसे ही आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, बैक टू गिरावट जो है बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। कोई आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है, और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो सुज़लॉन एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड। अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात यहाँ पर ये है कि सुज़लॉन एनर्जी और टाटा पावर के बीच में एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिला है, जिसके बदले 838 मेगावाट विंड एनर्जी में ये कंपनी काम करने वाली है। यानी कि विंड एनर्जी जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें काम करने वाली है। अब टाटा पावर भी बड़ी कंपनी है, सुज़लॉन एनर्जी भी बड़ी कंपनी है। अब दो बड़ी कंपनी जब पार्टनरशिप करती है तो वो एक विन विन सिचुएशन होता है। इस वजह से आज के दिन देखा होगा आपने कि टाटा पावर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहा था। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आप समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर मेंशन है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि टाटा पावर की ही सब्सिडरी कंपनी है, उसने कोलैबोरेशन किया है सुज़लॉन ग्रुप के साथ, जिसके बदले को डेवलप वो करेगी 838 मेगावाट कैपेसिटी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का। तो अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि टाटा पावर जो है एक ईपीसी कंपनी है, तो वो सुज़लॉन एनर्जी के साथ कोलैबोरेशन क्यों कर रही है, तो देखो दोस्तों, अगर ईपीसी कंपनी है और रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है और विंड टर्बाइन अगर वो बना रही है,
हाँ, विंड टरबाइन अगर वो बना रही है तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। उसके लिए उन्होंने सुज़लॉन एनर्जी के साथ कोलैबोरेशन किया है, क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी क्या करती है, जो विंड टरबाइन होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें लाइक कंट्रोल इक्विपमेंट्स की बात कर लें या फिर हम जनरेटर्स की बात कर लें, ब्लेड्स की बात करें, ये सारी चीज़ें सुज़लॉन एनर्जी बनाती है। तो इस वजह से बोल सकते हैं इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है, और इसके बदले जो भी वो प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे उसमें जो भी कंपोनेंट्स यूज़ होगा वो अल्टीमेटली सुज़लॉन एनर्जी सप्लाई करेगी किसको, टाटा पावर को। और प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, 838 मेगावाट का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि सुज़लॉन एनर्जी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में जितने भी ऑर्डर्स गेन किए हैं उन सारे ऑर्डर्स को एक तरफ रखो और इस ऑर्डर को एक तरफ रखो, क्योंकि ये ऑर्डर अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है सुज़लॉन एनर्जी का 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। तो बेशक ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन जाती है सुज़लॉन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा अगर कंपनी के नंबर्स की बात करें तो पिछले एक साल में तो कंपनी ने ग्रोथ अच्छी रिपोर्ट की है। 127% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है अपने प्रॉफिट में पिछले एक साल में, और रेवेन्यू ग्रोथ भी 67% से हमें देखने को मिला है। बट इसके बावजूद भी परफॉर्मेंस अच्छा इसलिए नहीं आया है क्योंकि कंपनी की अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में 2025 के फाइनेंशियल ईयर का, तो वो हमें कितना देखने को मिलता है, 1863 करोड़। अब जनरली क्या होता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा कम देखने को मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, लगभग 2072 करोड़, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, काफ़ी सारी कंपनी को टैक्स डिप्रिसिएशन मिली है, इस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इतना ज़्यादा ग्रो होते हुए देखने को मिले हैं। अगर टैक्स डिप्रिसिएशन नहीं मिलती तो ये 127% की ग्रोथ जो कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है वो हमें 127 नहीं, इससे कम देखने को मिलता, हो सकता था कि डबल डिजिट में हमें देखने को मिलता। तो काफ़ी सारे लोग इस नंबर को देखकर जो इन्फ्लुएंस हुए थे वो बाद में हो सकता है इस चीज़ को रियलाइज़ किए होंगे और मार्केट ने उस हिसाब से सुज़लॉन को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में पिछले कुछ टाइम में घटती हुई दिखी है, जो कि मैंने आपको डेटा के बेसिस पे समझा दिया, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो इस पर आप रिसर्च ज़रूर कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज़ रहती है तो टेलीग्राम पे आकर अपनी डाउट्स इंक्वायरीज़ को आप क्लियर भी कर सकते हो। अब दोस्तों CDSL की अगर हम बात करें तो फिलहाल इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम में कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं है। 52 वीक हाई से देखोगे तो 22.4% की गिरावट हमें देखने को मिलेगा। अब गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कंपनी के अर्निंग्स। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले 3 साल की तो वहाँ पर CDSL की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हमें देखने को मिली थी। क्यों, कंपनी के अर्निंग्स बहुत अच्छे आ रहे थे। बट पिछले कुछ टाइम में कंपनी के जो अर्निंग्स लगातार ग्रो कर रहे थे वो अचानक से हमें डी ग्रोथ करते हुए देखने को मिले, और इसी वजह से मार्केट ने इस कंपनी को जो पहले वैल्यूएशंस दे रखा था उस वैल्यूएशंस को तोड़ा है। और ऐसे फेज़ में अक्सर उन सारी कंपनीज़ में गिरावट होती है जो कंपनीज पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रखी होती है। अगर हम CDSL का ही पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो आप देख लो, रिटर्न 45% CAGR से देखने को मिलेगा और पिछले 3 साल में 33% CAGR से देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं कि बिना बात का कंपनी ने रिटर्न दिया है, कंपनी के नंबर्स इस फेज़ में बहुत ही अच्छे देखने को मिलते थे, चाहे हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें या फिर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें। पिछले एक साल में कंपनी ने नेट प्रॉफिट को थोड़ा सा लूज़ किया है, इस वजह से परफॉर्मेंस हमें गिरती हुई दिखी है। बट अल्टीमेटली पिछले 5 साल की अगर ग्रोथ एक बार में देखें तो वो हमें ज़रूर इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। बट इन सारी चीज़ों के बाद हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर CDSL के नंबर्स हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे या फिर वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे हमें पहले देखने को मिल रहे थे। तो इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है, आप देखो मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा है। अगर पार्टिसिपेशन अच्छा है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनीज़ हैं उसके नंबर हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। बट अभी रिसेंटली जो अगस्त मंथ का डीमैट अकाउंट ओपनिंग का नंबर हमें देखने को मिला वो कुछ खास अच्छी देखने को मिले नहीं। अब देखो, पिछले अगर 12 महीने का एवरेज देखें डीमैट अकाउंट ओपनिंग का तो एवरेज है लगभग 30 लाख। एक महीने में डीमैट अकाउंट 30 लाख खुल जाते हैं। बट अभी के टाइम पे जो अगस्त के महीने में डेटा आया उसमें मेंशन है 24.8 लाख ही डीमैट अकाउंट खुले हैं अगस्त के महीने में, जो कि पिछले 12 महीने के एवरेज से भी अगर कंपेयर करें तो कम है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे यही उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है रिटेल इन्वेस्टर्स की वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुई है। तो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ के जो नंबर्स है वो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स यानी कि Q2 में भी पहले जैसे ही हमें देखने को मिलेंगे। तो
इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर एक बार अच्छी तरह से रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डेटा के बेसिस पर मैंने बताइए, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज़ की तरह ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अलावा अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों टाटा इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट एवर स्टॉक स्प्लिट का फैसला किया था, जिसमें कंपनी ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।